नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। नर्मदापुरम के अधिकारी ने गजल पढ़ी, भूख है तो सब्र कर। कांग्रेस बोली ये सरकार पर तंज। बीजेपी नेता ने कार्रवाई के लिए लिखा लेटर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश भर में ड्राई डे, सूखा दिवस के साथ ही अब नॉनवेज शॉप्स दुकानें बंद रहेंगी। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग DLB ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत 22 जनवरी को प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, पुलिस का दावा एनकाउंटर में 3 माओवादी मारे गए। इलाके में सर्चिंग जारी। छत्तीसगढ़ में 76.94 लाख राशन कार्ड बदले जाएंगे। 25 जनवरी से 29 फरवरी तक रिन्यू होंगे। मोबाइल ऐप से भी कर सकेंगे आवेदन। अयोध्या VIP के लिए 1000 किलोमीटर दायरे के एयरपोर्ट रिजर्व। PM कर सकते हैं 2 हवाई यात्रा। अंबानी, अडानी, अमिताभ, सहवाग समेत 900 VIP प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। लखनऊ का दिन शिमला से ज्यादा ठंडा। 5 राज्यों में कानपुर सबसे ठंडा। पारा 2.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आज 45 शहरों में कोल्ड डे का अलर्ट। बिहार में सीवियर कोल्ड डे को लेकर अलर्ट। सुबह शाम घने कोहरे के साथ बढ़ेगी कनकनी और ठंड। 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर स्कूलों में रामायण पाठ। हरियाणा में 15,000 मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट। 7 जिलों में अलर्ट। चलेगा विशेष सफाई अभियान। बहादुरगढ़ में युवक को मारी गोलियां। गाड़ी लूटने लगे तो विरोध किया। एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर 2 गोलियां मारी, हाथ पैर में लगी। महुआ ने सरकारी बंगला खाली किया। बेदखली की कार्रवाई से पहले उनके वकील ने अधिकारियों को चाबी सौंपी। 3 बार मिल चुका था नोटिस। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। आप गठबंधन प्रत्याशी टीटा ने दायर की है याचिका। DC के आदेशों को चुनौती। मैं अटल हूं ने पहले दिन कमाए मात्र 1 करोड़। ग्लोबली 150 करोड़ पार हुई हनुमान की कमाई। गुंटूर कारम को दे रही टक्कर। ममता बोली तवज्जो नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इंडिया की अहम पार्टियों में TMC। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर पिंच। अतीक की पॉलिटिक्स का पावर गेम। जेल से 4 बार चुनाव लड़ा, निर्दलीय जीत की हैट्रिक बनाई। UPA सरकार बचाई। सपा ने पावर दिया तो जेल भी भिजवाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन। नागालैंड से असम पहुंचे राहुल। बोले यहां की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट, रास्ता बदलने पर यात्रा पर। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्सव का माहौल है। जगह जगह बाजार सजाए जा रहे हैं, भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद के कवि नगर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही शुद्धिकरण के लिए यज्ञ में आहुति दी। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बताया कि पूरे गाजियाबाद में 22 तारीख को लेकर अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे बाजारों में लाइट लगवाने, सजावट करना, बच्चों के प्रोग्राम, महायज्ञ आदि। विश्व हिंदू परिषद का मकसद है कि 22 तारीख को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। सर क्या नाम है आपका? मैं आलोक गर्ग विश्व हिंदू परिषद का महानगर अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद का। सर यज्ञ किया जा रहा है यहाँ पे, क्या मतलब? दरअसल हमारा जो अभियान है 1 जनवरी से शुरू हुआ है। 15 जनवरी तक विश्व हिंदू परिषद ने 1.5 लाख परिवारों में पूजित अक्षत का वितरण करके इनवाइट किया है, लोगों को निमंत्रण दिया है कि अयोध्या जाएं। 15 तारीख से 22 तारीख तक विभिन्न प्रकार के आयोजन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा किए जाने हैं। उसी के अंतर्गत ये आज 19 तारीख को यहाँ L ब्लॉक में एक भव्य 11 कुंडीय यज्ञ हम लोग करा रहे हैं। रोज कोई ना कोई कार्यक्रम हमारा रहेगा। पूरे शहर के अंदर हम लोगों ने एक माहौल। सर क्या नाम है आपका?
मेरा मदन मोहन अग्रवाल, एल ब्लॉक निवासी। सर यज्ञ का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, क्या है? ये 500 साल बाद ऐसा सौभाग्य आया है कि हमारी कितनी पीढ़ियों ने रक्त प्रवाह करके हमको ये सौभाग्य आज भगवान ने दिया है कि आज जो है राम प्रतिष्ठा 22 को हो रही है, भगवान अपने घर में आ रहे हैं, तो उससे बड़ा और हमारा सौभाग्य क्या होगा। दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि आज जो यंग जनरेशन है, आज उसमें भी धर्म का प्रचार हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में क्या था कि यंग जनरेशन ये सब मानती थी, ये तो सब बेकार की बात है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरा महादेव बागपत में होने वाले भव्य कार्यक्रम की व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मंदिरों को सजाने व संवारने के क्रम में मंदिर पर स्वच्छता अभियान भी चलाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि कई ग्रुप में धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये लोग सनातनियों के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस लड़ रहे हैं। वो रात दिन अपने मंदिर के लिए न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और न ही जूता चप्पल अपने पैरों में पहनेंगे, वो नंगे पैर ही रहेंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि ईदगाह मस्जिद को गंगा जल से धोकर शुद्ध करेंगे तथा वहां पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे। केस न्यायालय में लड़ रहा हूं। मेरे 2 केस हैं न्यायालय में, एक तो मथुरा जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला और दूसरा केस है भगवान श्री कृष्ण मंदिर से मीना मस्जिद को हटाने वाला, जिसकी क्रमांक संख्या 8 और 12 है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ग्रुपों में पाकिस्तान से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में एक व्यक्ति कह रहा है कि तू बहुत ईदगाह करता है, तुझे ईदगाह में ही गाड़ देंगे, इस प्रकार के वो धमकी दे रहा है। और ये मैसेज कई ग्रुपों में चल रहे हैं। हमने अभी मोबाइल में गैलरी देखी, गैलरी में ये मैसेज मिला है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि मैं तो कई बार लिखित में आपको दे चुका हूँ कि भाई इस तरह का धमकियाँ कई बार ग्रुपों पर आ चुकी हैं, व्हाट्सएप पे आ चुकी हैं, फेसबुक पर भी आ चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें तो कोई डर नहीं है, क्योंकि हम रहे या ना रहे देश रहना चाहिए, हमारा मंदिर आज़ाद होना चाहिए, हमारी तो बस यही इच्छा है। लेकिन शासन प्रशासन की न जाने क्या मंशा है जो अभी तक सुरक्षा नहीं दे पाए। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ते रहेंगे, क्योंकि मुगल शासकों द्वारा हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जा किया गया था। वो हम न्यायालय की ताकत से, न्यायालय के द्वारा सबूतों के आधार पर कलम की ताकत से उस अवैध कब्जे को हटवा के रहेंगे, चाहे हम रहें या ना रहें। हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए, इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में बैठकर इस प्रकार के वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, तो हो सकता है उनकी कोई साजिश हो। हमें अपना कार्य करते रहना है। यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारे और सनातनी भाई है, वो भी लड़ते रहेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस देशद्रोहियों को 70-80 वर्षों से सरकार में रहे तो राम याद नहीं आ रहे थे और इनके पूर्वजों को हजारों साल से राम याद नहीं आए। 500 वर्षों से मुकदमा चला तो राम याद नहीं आए। हजारों सालों से पंडितों हिंदुओं की हत्या हो रही थी तो राम याद नहीं आए। राम मंदिर बनाने की बात आई तो राम याद नहीं आए। आज राम याद आ रहे हैं और बहुत बड़ी बात है। देर ही सही दुरुस्त ही सही, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सभी सर्वहार समाज 22 जनवरी 2024 से लेकर उसके बाद लगभग कुछ वर्षों महीनों में सभी लोगों को पूरी दुनिया में 2025 तक घर घर पूरे धराधाम पर संपूर्ण महामानव सत्य सनातन हिंदू धर्म को अपनाने जा रहा है और पूरी दुनिया में भगवामय होने जा रहा है। इसी में सबकी भलाई है। ये घोषणा अखिल विश्व सर्वहित कल्याण एकता विचार महामंच ने पहले ही घोषणा कर दी थी। बार बार लिखा जा रहा है कि पूरी दुनिया ने ललकारा है, प्रभु श्री राम हमारा है। मेरे राम
मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम किस गली गयो मेरा राम किस गली गयो मेरा राम आंगन मोरा आंगन मोरा आंगन मोरा सुना सुना आंगन मेरा सुना सुना मेरे राम कित गली गयो मेरे राम। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार।